नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो दिग्गज निफ्टी के स्टॉक जिनका मर्जर होने वाला है बहुत ही जल्द, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड। यहाँ पे ये दो स्टॉक जो है कल के दिन जिस तरीके की फ्राइडे को गिरावट आती हुई दिखाई दी अमेरिकन मार्केट्स में, और उसके बाद इंडियन मार्केट्स में भी बहुत बुरी तरीके से गिरावट आती हुई दिखाई दी। हमने देखा ये दोनों ही दिग्गज जो थे बहुत ही बड़ी गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखाई दी। एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात कर रहे हैं, 1588 2.5% से ज्यादा की गिरावट 1600 के नीचे जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। कल के दिन की अगर वॉल्यूम की भी बात करें, बहुत बड़े वॉल्यूम यहाँ देखने मिले, 1 करोड़ 36 लाख शेयरों के आसपास के वॉल्यूम देखने को मिले। तो दोस्तों यहाँ पे एक हैवी सेलिंग जो है कहीं ना कहीं मानी जा सकती है कि होती हुई दिखाई दी है। 52 वीक हाई देखे तो 1722 का इसका 52 वीक हाई है, और वहां से फिलहाल अभी ये स्टॉक एक रेंज में चलता हुआ दिखाई दे रहा था। अगर आप इसको वैल्यूएशन वाइज देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा अच्छा नजर आता है। कहीं ना कहीं सेक्टर पी जहां पे 25-26 का है, वहां पे आपको 20 के पी पे मिल रहा है। लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है आपको देखने मिलती है। 20 से 22% की सालाना ग्रोथ के लिए अगर आपको कोई स्टॉक लेना है तो इसके लिए एचडीएफसी बैंक एक बेस्ट पिक होता है। 20-21% साल 10 साल ईपीएस बढ़ के 79 रुपीज की होती हुई दिख रही है। और अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा अगले महीने जो Q4 के नतीजे आएंगे वो किस तरीके के होते हुए दिखाई देंगे। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 8,86,000 करोड़ के आसपास की है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर दिग्गज बैंक यहाँ पे ये बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन चार्ट्स पे अगर आप देख रहे हैं तो पिछले 4-5 महीनों से अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में बना हुआ है, ना ऊपर की रेंज तोड़ रहा है ना नीचे की रेंज। 100-125 रुपए की रेंज में ये स्टॉक स्टक होकर बैठा है। ऊपर 1680 एक अपर रेंज में कहीं ना कहीं एक लिमिट है, और डाउन साइड में अगर आप देख रहे हैं तो 1580-1560 वो रेंज है जिसको नीचे की तरफ भी स्टॉक नहीं तोड़ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे खबर निकल के आई थी 11 नवंबर के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट देखने मिला था, उसके बाद से कहीं ना कहीं स्टॉक एक रेंज में बना है बिल्कुल उसी सपोर्ट के आसपास। बहुत बार कोशिश की स्टॉक में नीचे आने की, लेकिन बार बार उसी लेवल से बाउंस आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं रिसेंटली जब गिरावट आई थी 24 फरवरी के आसपास तो 1580 के लेवल से बाउंस हुआ। फिर लगभग 2 मार्च को एक गिरने की कोशिश हुई थी, उसके बाद फिर से एक बाउंस आया 1640 तक का। और कल के दिन फिर से जो गिरावट हुई है 1588 के लेवल पे स्टॉक क्लोज हुआ है। और जिस तरीके से अमेरिकन मार्केट रात को कल बंद हुआ है फ्राइडे को, तो ऐसा लग रहा है कि सोमवार को भी शायद यहाँ पे मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां पे अगर आप एचडीएफसी बैंक के एडीआर को देखेंगे तो नेगेटिव कारोबार करता हुआ दिख रहा था। तो अब यहाँ सोमवार के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है? सबसे पहला लेवल होगा 1580 जो इमीडिएट सपोर्ट है यहाँ से, और अगला जो मेन सपोर्ट होगा, लास्ट सपोर्ट जिसको आप मान सकते हैं 1560-1565 की रेंज में, जहां पे हमने 10 जनवरी के आसपास क्लोजिंग देखी थी। यानी उसके नीचे अगर ये स्टॉक जाता है तो फिर अगला जो सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा आपको सीधा 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1547 रुपए के आसपास का। और जिस तरीके से 10 नवंबर 11 नवंबर के बीच एक गैप बना हुआ है चार्ट्स पे, तो कहीं ना कहीं वो गैप अगर फिल होने की कोशिश होती है तो आपको कम से कम 1525 तक के जो लेवल है वो आपको एचडीएफसी बैंक में देखने मिल सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अगर आप बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके मुकाबले एचडीएफसी बैंक आपको अभी थोड़ा मजबूत दिखाई देगा, लेकिन एचडीएफसी बैंक के मुकाबले बैंक निफ्टी थोड़ा वीकनेस के साइन दिखा रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने के जो संकेत है वो आपको बैंक निफ्टी के चार्ट्स पे लगातार देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन से ही बैंक निफ्टी लगातार काम कर रहा है, और बिल्कुल वहीं से आपको एक गिरावट बनती हुई दिख रही है। तो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि डबल बॉटम जैसा सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं 39,800 39,500 के लेवल पे बैंक निफ्टी में लगा है। तो अगर उस लेवल को बैंक निफ्टी नीचे की तरफ तोड़ देता है तो आपको फिर बैंकिंग स्टॉक्स में एक बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है, क्योंकि 40,090 के आसपास आपको 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने मिल रहा है। दो बार उस एवरेज से टकरा के बैंक निफ्टी बाउंस करने की कोशिश किया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। और अगर इस बार नीचे जाने की कोशिश होती है तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा वीकनेस यहाँ पे गहराता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, तो एचडीएफसी का स्टॉक भी बिल्कुल एचडीएफसी बैंक की तरह ट्रीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। एकदम बिल्कुल रेंज में बना हुआ है, कोई खास रेंज यहाँ या वहां आपको टूटते हुए फिलहाल नहीं दिख रही। लेकिन इस स्टॉक में भी बाउंस आता हुआ दिखाई दिया था लगभग 2560 से, और लगभग 2680 तक के लेवल्स देखने को मिले थे एचडीएफसी लिमिटेड में। लेकिन 2 दिनों में यहाँ पे भी आपको गिरावट देखने मिली। कल के दिन की अगर हम बात कर रहे हैं, एचडीएफसी लिमिटेड भी 2% के आसपास की गिरावट के साथ 2608 2609 के लेवल पे क्लोज हुआ है।
तो अब अगर ये स्टॉक 2560 2565 के लेवल को नीचे की तरफ तोड़ता है तो अगला जो सपोर्ट है 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 2540, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ये स्टॉक एक बार 2500 रुपए की रेंज तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज या सबसे बड़ा अनाउंसमेंट का जो उम्मीद है वो इस बात का हो सकता है कि कब आखिर मर्जर का अनाउंसमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि बेटर देन एक्सपेक्टेड यहाँ पे आपको पहले ही जो समय माना जा रहा था कि सेकेंड हाफ ऑफ FY24 हो सकता है, वो शायद पहले ही हाफ के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको अप्रैल मई के आसपास इसका मर्जर अगर होता हुआ दिखाई देगा तो कहीं ना कहीं इसके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा। अब ये होगा नहीं होगा ये तो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन जैसा कि कहा गया था कि पहले हो सकता है, जो कि माना जा रहा था डेट उससे पहले ही, क्योंकि लगभग सारे अप्रूवल जो है इसको मिल चुके हैं और मर्जर का लगभग यहाँ पे अनाउंसमेंट आपको बहुत ही जल्द 1-2 महीनों 3 महीनों में अगर देखने मिलता है तो ये स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर का काम करेगा। तो कहीं ना कहीं 2500 रुपए के आसपास अगर ये स्टॉक आता है तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा लेवल होगा। अगर आप रेशियो के हिसाब से भी देख रहे हैं तो आपके पास अगर HDFC लिमिटेड के 25 शेयर हैं तो HDFC बैंक के आपको 42 शेयर मिल जाएंगे मर्जर के बाद। तो ये इसका जो स्वैप रेशियो था वो होता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं आप वैल्यूएशन वाइज भी चेक करेंगे तो HDFC लिमिटेड जो है HDFC बैंक की तुलना में थोड़ा ज्यादा वैल्यूएबल दिख रहा है, यानी कि आपको अच्छा चीप प्राइस पे आपको HDFC लिमिटेड जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होगी कि क्या मार्केट में करेक्शन गहराएगी और क्या ये दोनों दिग्गज स्टॉक जो है अब थोड़े करेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस आपके लिए HDFC लिमिटेड में 2560 के आसपास का ही मान के चले, अगर उसके नीचे जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी सेलिंग आपको जो है 100-125 रुपए तक की गिरावट और भी बनते हुए दिखाई दे सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों दोनों ही वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।